नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह रिक्वेस्ट किया है कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी वैक्सीन, वस्तुएं, इक्विपमेंट आयात की जाती है, उन इंपोर्टेड गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी में से माफी दे दी जाए और जो वस्तुएं भारत में निर्मित होकर भारत में ही सप्लाई होती है, उन पर जीएसटी में से एग्जम्पशन दे दिया जाए। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि इन वस्तुओं की बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में से तो पहले ही एग्जम्पशन दिया जा चुका है। इन वस्तुओं के इंपोर्ट करके यदि फ्रीली इंपोर्ट होता है और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उन पर आईजीएसटी भी नहीं लगेगी। इनके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उन पर जीएसटी में से एग्जम्पशन देने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह बताया है कि इस प्रकार के एग्जम्पशन देने से कोई फायदा होगा नहीं। तो क्या यह जो बात कही है केंद्रीय वित्त मंत्री ने, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह डाउट रहता है कि जीएसटी में से एग्जम्पशन देने पर तो फायदा होना चाहिए, फिर केंद्रीय वित्त मंत्री क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इन बातों में क्या तथ्य है। ज्यादातर दवाइयों पर, वैक्सीन पर और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी का रेट 5% या 12% है, जबकि उनमें उपयोग में आने वाली वस्तुओं का रेट 12% या 18% हो सकता है। सर्विसेज जो उपयोग में लाई जाती है, उनका रेट जनरली 18% होता है। तो हम ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिसमें अलग अलग रॉ मटेरियल या सर्विसेज 100 रुपये मूल्य की उपयोग में आती है, जिस पर 12% जीएसटी का रेट है और इस प्रकार से 12 रुपये जीएसटी लग के कुल कीमत 112 रुपये उसको कॉस्ट पड़ती है कंपनी को। अब यदि वह कंपनी 120 रुपया फिनिश गुड्स जो उसका वैक्सीन है उसका मूल्य रखती है, जिस पर 5% जीएसटी का दर है, तो 6 रुपया जीएसटी लगाकर 126 रुपये में कंज्यूमर को मिलेगा। अब यह जो 6 रुपया भरना है उसको अलग से कैश में भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल पर जीएसटी की क्रेडिट मिली थी 12 रुपया, उसी में से 6 रुपया जीएसटी भर दिया जाएगा। और जो जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट 12 रुपये मिली थी, उसमें से 6 रुपया भर दिया, बैलेंस जो 6 रुपया बचा है वह भी सरकार की तरफ से रिफंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितना प्रॉफिट होगा यह हम देख लेते हैं। प्रॉफिट इस केस में कितना होगा? वस्तु टोटल 126 रुपए में बेच रहे हैं, 120 रुपया वस्तु की कीमत और 6 रुपया जीएसटी, लेकिन वह 6 रुपया मैन्युफैक्चरर को कैश में भरने की आवश्यकता नहीं है, वह तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में से ही भर रहा है। तो 126 रुपया प्राप्त हो रहे हैं, जबकि सामने रॉ मटेरियल के ऊपर 112 रुपए का खर्चा हुआ है। तो इस प्रकार से 14 रुपए का प्रॉफिट तो वस्तुओं में से हो गया और 6 रुपए का इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा। इस प्रकार से टोटल प्रॉफिट इस केस में 20 रुपए का मैन्युफैक्चरर को मिल गया है। अब सामान्यतः एक मन में विचार यह आता है कि यदि वैक्सीन को एग्जम्प्ट कर दिया जाए तो जो 12 रुपया इनपुट टैक्स का क्रेडिट बैलेंस में था उसका 12 रुपया रिफंड मिल जाएगा, तो उस हिसाब से वैक्सीन की कीमत कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो सेक्शन 54 का सब सेक्शन 3 है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड के बारे में प्रोविजन है, उसमें क्लॉज 1 में दर्शाया गया है कि जो जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, उसके कारण से जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो उसका रिफंड मिल सकता है। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यह क्लॉज 2,
where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies. जो इनपुट का टैक्स ज्यादा है आउटपुट सप्लाईज का, उसके कारण से इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हुई है, तभी यह रिफंड मिलेगा। अदर देन नील रेटेड और फुल्ली एग्जम्प्ट सप्लाईज, लेकिन इस प्रकार का रिफंड जहां पर सप्लाईज पर नील रेट हो या वह सप्लाई पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो, वहां पर इस प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए अब हम यह देख लेते हैं कि यदि उसी वैक्सीन को एग्जम्प्ट कर दिया जाता तो क्या कंज्यूमर को कुछ फायदा हो सकता था। हमारे पुराने एग्जाम्पल में हम देखें तो रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज का जो टोटल कॉस्ट है वह 100 रुपया और जीएसटी की अमाउंट मिलाकर टोटल 112 रुपया कॉस्ट होगा। अब मैन्युफैक्चरर को 20 रुपया प्रॉफिट तो चाहिए ही, क्योंकि उसको जब जीएसटी लग रहा था तब भी 20 रुपया प्रॉफिट, उसका जो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है वह उसे लेना ही है। तो वह जो फिनिश गुड्स है, वैक्सीन है, वह 112 प्लस प्रॉफिट मार्जिन 132 रुपए में बेचेगा। और यह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 12 रुपए है उसका रिफंड भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए 132 रुपए पर चाहे जीएसटी नहीं लगने वाला है तब भी वह कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा। जो पहले वस्तु 126 रुपए में मिल रही थी वह अब 132 रुपए में मिलेगी। तो इस प्रकार से जीएसटी में एग्जम्पशन देने पर कोई वस्तु महंगी भी हो सकती है। हालांकि इस एग्जाम्पल में इनपुट्स पर क्या रेट ऑफ जीएसटी है वह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि इनपुट्स में भी 5% का जीएसटी का रेट हो तो यह एग्जाम्पल सही नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर वस्तुओं पर 12%, 18% रेट है और वैक्सीन पर 5% या जो अन्य मेडिकल इक्विपमेंट है उन पर 12% रेट है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम मोटे तौर पर सही मान सकते हैं। दूसरा यहां पर एक उदाहरण मैं देता हूं गुजरात सरकार का, जिन्होंने इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर यदि वस्तुएं डोनेशन के लिए इंपोर्ट की है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो केंद्र सरकार के एडहॉक एग्जम्पशन 4 जारी करने से पहले ही 1 मई को यह रिजोल्यूशन पास कर दिया था कि जिसमें 2 प्रकार से आईजीएसटी का भुगतान वह इंपोर्टर को करेंगे, या तो बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट या गिविंग ग्रांट इन एड। यानी पहले वह इंपोर्टर वस्तुएं मंगवा ले, आईजीएसटी भर दे इंपोर्ट के टाइम पर और उसको फिर रीइंबर्स कर देंगे गुजरात सरकार, या बाय वे ऑफ अपफ्रंट पेमेंट, पहले ही उस आईजीएसटी का पेमेंट करके ताकि वह कस्टम्स डिपार्टमेंट के सम्मुख जाकर आईजीएसटी का भुगतान कर दे और वस्तुएं इंपोर्ट करके फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले आए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इस प्रकार का आईजीएसटी का रिइंबर्समेंट या अपफ्रंट पेमेंट तभी किया जाएगा जब यह कंडीशंस फुलफिल हो, जिसमें पहली कंडीशंस हैं कि इस प्रकार के जो इंपोर्टेड गुड्स इक्विपमेंट्स हैं वह गुजरात सरकार को या गुजरात सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स को या लोकल अथॉरिटी द्वारा संचालित हॉस्पिटल को या अन्य हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन जिनको गुजरात सरकार परमिशन देती है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट किया जाता हो। जहां पर हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट गुजरात सरकार द्वारा या लोकल अथॉरिटी द्वारा संचालित नहीं है, लेकिन अन्य हॉस्पिटल को इस प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स डोनेट किया गया है, तो उन वस्तुओं को बेचा नहीं जा सकता या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और यह रिजोल्यूशन 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। यहां पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस रिजोल्यूशन के बारे में, एक तो केंद्र सरकार के एडहॉक एग्जम्पशन ऑर्डर 4 ऑफ 2021 कस्टम्स दिनांक 3 मई 2021 जारी होने से पहले ही 1 मई को गुजरात सरकार ने यह रिजोल्यूशन पास कर दिया था। सेकंड, अभी भी यह रिजोल्यूशन ज्यादा लिबरल है क्योंकि इसमें फॉरेन से जो गुड्स आएगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट करने की कंडीशन नहीं है। तो कोई भी
यदि फॉरेन से पेमेंट करके वस्तुएं इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन गुजरात के अंदर गुजरात सरकार के हॉस्पिटलों को या सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट कर रहा है, तो इस रिजोल्यूशन का लाभ मिल सकता है और आईजीएसटी के पेमेंट का रीइंबर्समेंट या अपफ्रंट पेमेंट ले सकते हैं। जीएसटी में से एग्जम्पशन दिलवाने के लिए राज्य सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है, जैसा ममता बनर्जी ने किया है, क्योंकि यदि जीएसटी की आमदनी कम भी हो तो शुरुआत के 5 वर्ष के लिए भारत सरकार ने प्रॉमिस किया हुआ है कि 14% ग्रोथ रेट के साथ जो भी जीएसटी की आमदनी में शॉर्टफॉल होगा वह भारत सरकार भरपाई करेगी। जबकि यह जो गुजरात सरकार ने किया है, उस प्रकार का कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को अपनी रेवेन्यू में से रिइंबर्समेंट या ग्रांट इन एड देना होगा। तो मुझे लगता है ये टैक्सेशन का कार्य, एग्जम्पशन देना, नहीं देना या रिइंबर्समेंट करवाना, यह भी काफी पेचीदा कार्य है, लेकिन सरकारें इसको करने के लिए भी काफी मेहनत कर रही है, जैसा ये कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।